जी, देखिए यहाँ पे होपोनोपोनो का दोनों दो पार्ट को डिस्कस किया गया है। एक जो हम लोग सीखा कि दूसरों अपने लिए हीलिंग कैसे किया जाता है, ये भी इसमें इंक्लूड है। प्लस दूसरा जो अभी हम लोग सीख रहे हैं रिसेंट 5 डेज हीलिंग में, कि दूसरों के लिए कैसे आप हीलिंग करते हो, ये भी इसमें इंक्लूड है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये रिचुअल, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझें इसको। तो फर्स्ट जो आपने हार्ट चक्र और अपने रूट चक्र के बीच ग्राउंडेड आपने जो एक ब्रिज क्रिएट किया, तो रिपीट जो अफर्मेशन आप करोगे तो अपने हार्ट चक्र और अपने रूट चक्र को इमेजिन करते हुए, यानी ग्रीन एंड रेड ये दो कलर को इमेजिन करते हुए आपको ये अफर्मेशन कहने हैं। फ्रॉम माई ओपन हार्ट एंड ग्राउंडेड रूट, मतलब खुले दिल से और बिल्कुल ग्राउंडेड होकर, मतलब मन में किसी भी किस्म का कोई अहंकार नहीं लेकर, मन को बिल्कुल खुला, बिल्कुल ओपन, और अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, मिट्टी का इंसान। मेरे पिताजी तो मिट्टी के इंसान थे, या मेरे दादाजी तो बिल्कुल मिट्टी के इंसान थे। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है यही इंग्लिश वर्ड जिसको हम लोग ग्राउंडेड ग्राउंडेड कहते हैं। मतलब मिट्टी से जुड़ा इंसान, जो आलीशान बंगला का मालिक होने के बाद भी खटिया में सोना पसंद करते थे, पलंग में नहीं। राइट? जिनके घर में सब कुछ सुख सुविधा होने के बाद भी वो गाछ के छांव में बैठना पसंद करते थे, पंखे के नीचे नहीं। तो इस तरह के इंसान को हम लोग कहते थे मिट्टी के इंसान। मिट्टी के इंसान उसे कहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा प्रकृति के साथ ग्राउंडेड रहते हैं, यानी जितने भी ईश्वर उनको दे दें लेकिन वो अपने लेवल को कभी नहीं भूलते हैं, अपनी धरती को, अपने आप को कभी नहीं भूलते कि हम हकीकत में क्या है। हम भी यही मिट्टी हैं जिस मिट्टी पे आज हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ग्राउंडेड का मतलब होता है कि खुद को वही समझना जो जिससे आपकी बुनियाद है। हम सब की बुनियाद मिट्टी से ही है, और मिट्टी में ही एक दिन मिल जाएंगे। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ख्रिस्त हो, चाहे कोई भी हो। देखिए उसका अंतिम जो हिस्सा है ना, वो मिट्टी में जाके मिलता है। जैसे मुस्लिम्स को क्या होते हैं कि उन्हें ग्रेव में डाल दिया जाता है, तो उनके सारे मांस हड्डी वगैरह सारा मिट्टी में मिल जाता है। वैदिक रिलीजन में क्या होता है कि उनको जलाया जाता है, लेकिन जलाने के बाद भी जो एसिड वगैरह होती है वो कहाँ जाता है? मिट्टी में मिल जाता है ना। है ना? इसी तरह से क्रिश्चियंस में भी देखिए आप, ग्रेव में रखा जाता है, तो ग्रेव में जो डब्बा के अंदर रखा है तो वो डब्बा कितना दिन रहता है? वो भी धीरे धीरे मट्टी बन जाता है, धूल बन जाता है। मतलब मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस मिट्टी के ही हिस्से हैं। आप देखो कभी कोई पेड़ ईगो नहीं दिखाएगा, कभी कोई जानवर ईगो नहीं करेगा। ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है सिर्फ इंसान ही। क्यों? क्योंकि वो भूल बैठा है कि उसकी बुनियाद क्या है। राइट? वो ग्राउंडेड होना वो भूल गया है। इस वजह से हमारे लाइफ में दिक्कतें आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे ग्राउंडेड का मतलब वो ही है कि बिल्कुल खुले दिल से और ग्राउंडेड होकर हम ये अफर्मेशन कह रहे हैं कि आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एनी फिनेंशियल मिस्टेक्स, क्लियरिंग एनी नेगेटिव कार्मिक imprint and embracing the lessons they have provide। ठीक है? अब यहाँ दे का मतलब क्या? कौन लोग? वो लोग जिनसे आपको पैसों से जुड़ा आपके मन में या आपके दिमाग में जो विचारें हैं या जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो आप लोगों को मिला है बचपन से। ठीक है? तो इस तरह से आपको ये अफर्मेशन आपको देने हैं। जैसे ये अफर्मेशन आप दे दीजिए, एक ही बार दीजिए या कुछ कुछ देर कीजिए प्रैक्टिस, अगर ये अफर्मेशन याद हो जाए तो। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि नाउ इनविजन द इंडिविजुअल who may have contributed to the negative wealth related experience। लेट्स से सपोज हम एग्जांपल लेते हैं हमारी मनीषा जी का या हेमा जी का, कि हेमा जी का सपोज कीजिए कोई ऐसा। जी, जी, हम रिपीट कर रहे हैं वो वाला फिर से, ठीक है? कि फ्रॉम माई ओपन हार्ट एंड ग्राउंडेड रूट, आई forgive myself for any financial mistakes। From my open heart and grounded root, I forgive myself for any financial mistakes, clearing any negative karmic imprint and embracing the lessons they have provided।
यहाँ पे एक गहरी बात बताएं, अभी हमने मनीषा जी को, नीलिमा जी को, हेमा जी को बताया, यहाँ आई का मतलब आप नहीं हो, राइट। यहाँ जो आप कह रहे हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्लियरिंग एंड नेगेटिव कार्मिक इम्प्रिंट, आप अपने कलम को क्लीन नहीं कर सकते। यहाँ आई का मतलब है डिवाइन। हम लोग आई एम दी आई प्रेयर कहते हैं ना, वहां पे हम लोग कहते हैं आई एम दी आई, यानी मैं ही मैं हूं, या फिर इस तरह से समझें कि मैं ही मैं हूं। आई कम फोर्थ फ्रॉम द वाइड इनटू लाइट, आई का मतलब हो रहा है डिवाइन, जो अंधेरे से, जो शून्य से रोशनी की तरफ आते हैं, मतलब जब कुछ नहीं था तो वो थे। ठीक है, तो वहां जो आई यूज किया गया डिवाइन प्रेयर में, वही आई यहाँ पे भी बताया गया है। यहाँ आप खुद को माफ नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन आपको माफ कर रहे हैं, ये अफर्मेशन आप खुद को दे रहे हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ, क्लियर है सभी को? आई, आई मतलब यहाँ डिवाइन, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एनी फिनेंशियल मिस्टेक, जो हमसे भूल हुई है पैसों को लेकर, कि कभी ज्यादा पैसा आ गया होगा तो मैंने थोड़ा, मेरे अंदर थोड़ा अहम आ गया होगा, पैसों की मैंने गलत गलत इस्तेमाल कर लिया होगा, पैसों को जिसको जरूरतमंद को कोई किसी ने मांगा होगा तो मैंने नहीं दिया होगा, है ना। पैसों को अपने पास चाप के रखे होंगे, या फिर पैसे को किसी को देकर भी मन ही मन में उसके लिए टेंशन कर रहे होंगे, या बहुत सारे जो भी मिस्टेक्स हमने किए हैं पैसों से जुड़ा, तो यहाँ डिवाइन यूनिवर्स हमें माफ कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आप दोहरा रहे हो इस अफर्मेशन के रूप में। ओके, सो आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स, क्लियरिंग any negative karmic imprint and embracing the lessons they have provided। इसके बाद ये अफर्मेशन आपने जब कर लिया, अब उस पर्सन को याद करना है जिस पर्सन की वजह से आपके मन में पैसे को लेके गिल्ट है, कि क्यों दिया था उसको पैसा, क्यों मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए, क्यों मैंने उसको 7 लाख दिए, क्यों मैंने उसके ऊपर रहम किया, क्यों मैंने उस पर तरस खाया। उस वक्त मैं थोड़ा सा अगर सख्त हो जाता तो आज मेरे 10 लाख बच जाते। उस वक्त अगर मैं थोड़ा शांति दिमाग से सोचता तो मेरे 5 लाख बच जाते। ये जो अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा है उस पर्सन के लिए, उस पर्सन को आप इन्विजन करना है आपको, यानी उस पर्सन को याद करना है। आप आंखें बंद करके उसको याद करिए, उसके चेहरे को याद करें। देन देन आपको क्या करना है, खुले दिल से और ग्राउंडेड होकर, यानी हार्ट चक्र और रूट चक्र से, ऑफर देम योर कंपैशनेट रिलीज बाय स्टेटिंग ये अफर्मेशन। अब आप उनको ये अफर्मेशन दे रहे हैं, उन लोगों को, एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं वो लोग, सभी को आप एक एक करके एक बार विजन में ले आए अपना। उसके बाद आपको उन लोगों के लिए अफर्मेशन कहना है, फ्रॉम माई ओपन हार्ट एंड ग्राउंडेड रूट, सेम स्टेटमेंट, फ्रॉम माई ओपन हार्ट एंड ग्राउंडेड रूट आई फॉरगिव, देन पर्सन नेम, उस पर्सन का नाम लीजिए जिसको आप, जिसकी वजह से आप गिल्ट फील कर रहे हैं आज तक, जस्ट उस पर्सन का नाम लीजिए। आई फॉरगिव डैश नेम, तो वहां पे आप उसका नाम, पूरा नाम कहिए। फॉर एनी फाइनेंशियल एक्शंस और डिसीजन, रिलीजिंग एनी कार्मिक डेप्ट एंड प्रोमोटिंग म्यूचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। ओके, एक बार और कहें, फ्रॉम माई ओपन हार्ट एंड ग्राउंडेड रूट आई फॉरगिव पर्सन्स नेम। जब हम कहें पर्सन्स नेम तो आप उस इंसान का पूरा नाम लीजिए। फॉर एनी फाइनेंशियल एक्शंस और डिसीजंस, रिलीजिंग एनी कार्मिक डेप्ट्स एंड promoting म्यूचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। यानी then cultivate an abundance mindset and deep gratitude, inviting the green energy of your heart chakra and the grounding energy of your root chakra to amplify your connection with the karmic flow of money। ठीक है, इस समय में आपको रेड एंड ग्रीन दोनों लाइट को विजुलाइज करना है कि वो आपकी तरफ आ रही है, रेड कलर की या ग्रीन कलर की, दोनों एक साथ है।
ठीक है, और वो आपके पास आकर आपके रूट चक्र, आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रही है, और जिसकी वजह से जो कार्मिक फ्लो, यानी जो कार्मिक बंधन में आप बंधे थे उस दोस्त के साथ, उस पर्सन के साथ पैसों को लेकर, वो हील हो रहा है, वो कनेक्शन अब हील हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है। देन एक्सप्रेस योर हार्ट फेल्ट अप्रिशिएशन फॉर द वेल्थ एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। अब बिल्कुल दिल की गहराइयों से, दिल पे हाथ रखकर गहराइयों से ग्रेटिट्यूड कीजिए, अप्रिशिएशन कीजिए जो पैसे अभी आपके पास हैं। बिल्कुल गहराई से कीजिए, इतना गहराई कि पूरा फीलिंग के साथ कीजिए कि मालिक आपने मुझे जितना कुछ दिया है, जो कुछ मेरे पास अभी है, जो भी मेरे जेब में है, मेरे पॉकेट में है, मेरे पर्स में है, मेरे तिजोरी में है, मेरे बैंक में है, जो भी पैसे मेरे पास है, मैं उसके लिए दिल से, तहे दिल से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। और ये मैं बिल्कुल तहे दिल से कर रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंडेड होकर कह रहा हूँ, मेरे अंदर कोई अहम नहीं है, मैं कोई एटीट्यूड से नहीं कह रहा हूं, मैं कोई स्वार्थ से भी नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल निस्वार्थ होके मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूं। मेरे पास जितने भी पैसे अभी मौजूद हैं, जो पैसे मेरे पास हैं, मैं उन सब पैसे के लिए बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सच बता रहे हैं, जब ग्रेटिट्यूड आप इस तरह से कीजिएगा ना, अगर आपका हिट कर गया ना ये अफर्मेशन, बाय चांस अगर ये हिट हो गया, मतलब डिवाइन में, डिवाइन के पास ये चला गया, या फिर यूनिवर्स में ये कनेक्शन चला गया विदाउट एनी ब्लॉकेज ऑब्स्टिकल, ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा कि जो पैसा बरसों से नहीं लौटा रहा था, वो कल या अभी आपको पैसा लौटा दे, अभी का अभी आपको पैसा वापस कर दे, ऐसा हो जाए। मगर आपको एकदम निस्वार्थ होकर ग्रेटिट्यूड देना है, इस स्वार्थ से नहीं कि ग्रेटिट्यूड देंगे तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल फुल ऑफ इमोशंस एंड फुल ऑफ हार्ट के साथ, ओपन हार्ट के साथ ईश्वर को सच में ग्रेटिट्यूड दीजिए कि जो पैसा आपके पास है, जिसकी वजह से आप इस घर में रह रहे हो, इस मकान में रह रहे हो, इस लोकेशन में रह रहे हो, इस सिटी में रह रहे हो, ये सारी फैसिलिटीज आप यूज कर पा रहे हो, है ना। इस सब को सोच कर पूरे अच्छे दिल से, जो खाना आप खा रहे हैं, जो फूड आप ले रहे हैं, जरा सोच के देखिए उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा, कितनी बेहतरीन है। और जस्ट इमेजिन करें उन लोगों को जो लोग डस्टबिन से उठाकर अपनी रात के खाना खा लेते हैं, दिन को सुबह सुबह चले जाते हैं ताकि कोई लोग ना देखे, ताकि डस्टबिन से जो रात को लोग फेंक देते हैं ना, उस खाने से उनका कुछ पेट भर जाए, इसलिए सुबह सुबह जाके डस्टबिन सर्च करते हैं, है ना। जब बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में बहुत बड़ी बड़ी पार्टी होती है ना, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा खाना वेस्ट होता है। और वो खाना बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें, इवन देखा गया है, मैंने खुद देखा है, मिठाइयाँ वगैरह, एक एक मिठाई का पीस 45 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए एक एक पीस होता है। वो सारी मिठाई बिल्कुल टोटली वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी मुझे ही देख के लगता है कि हमें उठा के खा लें, ऐसा हमको फील होता है। ये बात सुन के आप लोग को अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे सच में ऐसा जेन्युइनली फील होता है कि हमें उठा लें, एकदम चमक रहा है चीजें और उसको फेंक दिया गया। तो वहां देखते हैं कुछ स्ट्रीट डॉग्स और कुछ लोग भी, कुछ ऐसे लोग जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, जिनके लिबास अजीब हैं, जिनके बाल अजीब हैं, जिनके चेहरे अजीब हैं, जो बात भी नहीं करते हैं, जिनके जुबान से आप नॉर्मल लैंग्वेज नहीं सुन पाओगे, अजीब किस्म की बात करते हैं, वो लोग उस जगह से बैठ बैठ के जाके खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं मानो उनको परोसा गया हो, राइट। तो इस लेवल से आप सोचिए कि इन सारे लोगों से आप कितने अच्छे हैं दोस्त, कितने अच्छे हैं। अगर ये प्योर इमोशन आपके अंदर आ गया ना, सच बता रहे हैं, आपके दिमाग से निकल जाएगा कि कौन किसको आपने पैसा दिया है, किसको नहीं दिया है। आपके दिमाग से ये हट जाएगा कि मैं कौन होता हूँ देने वाला। देने वाला तो वही था, मैं जरिया था। अगर वो नहीं दे रहा तो उसमें भी उसकी मर्जी है, और अगर दे दे तो उसमें भी उसकी मर्जी है। तो आपके दिल से ये ब्लॉक ही निकल जाएगा कि आप किसी से पैसा पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो आपके पास पैसा है उसके लिए आप इतना शिद्दत से आप ग्रेटिट्यूड, आपका ग्रेटिट्यूड का इमोशन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा
कि जो पैसे अभी हैं वो इतना बढ़ने लगेगा, इतना बढ़ने लगेगा। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा ऐसा मैजिक हुआ है, आपको को बताते हैं कि मैं ग्रेटिट्यूड करके उठा हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा है, ग्रेटिट्यूड करके उठा हूँ, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। एकदम इंस्टेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसे ऐसे चीजें, इंस्टेंट। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए सब कुछ देने के बाद एकदम कुछ नहीं है, बिल्कुल नील हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। अब मेरे दिल में ये नहीं है कि सब कुछ नील है, सब कुछ जीरो है, क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे। बस ये सोच रहे हैं कि सब कुछ हम दे पाए, इसके लिए शुक्र है। सब कुछ हम कवर कर पाए, इसके लिए शुक्र है। जो चीजें, जो लोग मुझसे जो चीजें पाते थे, जो मेरे जो मेरी लाइबिलिटीज थी, वो मैं सो कर दे पाया, इसके लिए शुक्र है। और जो प्रेजेंट है, जब मैं घर के चारों तरफ देखता हूँ ना, तो जो जो चीजें मेरे पास है ना, आप लोग एक बात बताएं, आज एक ये बात अगर आप लोग समझ गए ना, आपको कभी लगेगा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है। आप सोचिए, पैसा कहीं आपसे दूर नहीं जाता है, पैसा आपके पास ही रहता है, अलग अलग रूप में। पैसा आपके पास ही रहता है, अलग अलग रूपों में। आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए का आईफोन है ना, तो वो फोन नहीं है, वो 1.5 लाख रुपए है। आपके पास अगर एप्पल का मैकबुक है, जिसका दाम 2.5 लाख रुपए है, वो अगर आपके पास है ना, तो वो 2.5 लाख रुपए 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 रखा हुआ है, वो लैपटॉप नहीं है। आप जिस मकान में रहते हो, उस मकान का दाम अगर 2.5 करोड़ है, तो आप 2.5 करोड़ के साथ ऑलवेज अटैच हो, रह रहे हो, 2.5 करोड़ आपके पास है। लेकिन हम लोग इस नजरिए से नहीं देखते हैं। अगर आपके घर में एक एसी है जिसका दाम 1 लाख रुपए है, तो आप सोचो कि आप हमेशा 1 लाख से फायदा ले रहे हैं। राइट। अगर आपके घर में बेड है, जिस बेड में सोते हैं, उस बेड को बनवाने में आपको 65,000 लगे हों या 80,000 लगे हों, तो सोच के देखिए, आप 80,000 के ऊपर सोए हुए हैं। कभी इस तरह से हम लोग सोचा? इस नजरिए से आप सोचोगे, तो आपको फील होगा कि पैसा आपसे कहीं दूर नहीं जा रहा है, चारों तरफ आपका पैसा है, पैसा ही पैसा है। आपके पैर के नीचे पैसे हैं, आपके सर के ऊपर पैसे हैं, आपके दाएं पैसे हैं, आपके बाएं पैसे हैं, आपके सामने पीछे पैसा है, आपके पीछे पैसा है। पैसों से ही तो आप घिरे हो। पैसे की कमी फिर कहाँ है? एम आई मेक सेंस? हम समझा सक रहे हैं ना, सेंस हम लोग एक सेंस, वी आर ऑल सेम पेज, आई थिंक। राइट। इस तरह से आप सोचने लगोगे ना, आपके अंदर की गिल्ट, रेजिस्टेंट, पैसों के लेके टेंशन खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म हुआ पैसों से जुड़ा चैलेंज, आपका ये थॉट, सब कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, और जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो हम कहाँ रिचुअल से अपने आपको कहाँ लेके चले गए। सो इस तरह से आप लोगों को ये रिचुअल्स करने हैं, ठीक है। Express heartfelt appreciation for the wealth and abundance in your life, recognizing the karmic blessing they represent. ठीक है। Make this Ho'oponopono practice a daily part of your routine, embracing forgiveness, love as guiding principle in your relationship with wealth। ठीक है। एक बात याद रखें, यहाँ एक और डीप बात बता के आज का सेशन हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे, ताकि कल फिर हम लोग दो जो रेमेडी छूट गए उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। एक बात याद रखें, बहुत बहुत डीप बात बता रहे हैं आप। हाँ, हम देखा है कि ज्यादा लोग रहने से ना, हम ज्यादा कुछ गहरा बात नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी में कम रहते हैं, लेकिन क्वालिटी के तरफ से बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, तभी ये चीजें हमारी अंदर से आप लोगों के लिए निकलती है। तो अभी एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आ रहा है, आप लोग के साथ शेयर करते चले। आपके चारों तरफ पैसे हैं, जैसे अभी हम लोग समझा, आपके चारों ओर पैसे हैं, आप पैसे को पहन भी रहे हो, आप पैसों को लेकर सो भी रहे हो, आप पैसों में सो भी रहे हो, आप पैसों को देखकर ही उठ रहे हो, आप पैसों के साथ ही चल रहे हो, आप पैसों के साथ ही एंट्री कर रहे हो, जहां ऑफिस है वो भी पैसा का ही दूसरा रूप है ना। आप पैसों के माध्यम से फिर घर आ रही हो, जो कार से आप आ रही हो या स्कूटी से आ रही हो, वो भी पैसा है। तो पैसा जब इन चीजों का रूप ले लिया, तो हमको लगने लगा कि मेरी लाइफ से पैसा चले जा रहे हैं। मेरा बजट अब की बहुत बढ़ गया, मैंने एसी ले लिया, मैंने टीवी ले लिया, मैंने ये फर्नीचर ले लिया। वाइफ वाइफ डांट रही है या हस्बैंड डांट रहे हैं, बजट तुमने बहुत बिगाड़ दिया। पैसा का रूप बदला है, पैसा कहीं नहीं गया है।
पैसा आपके साथ ही है, एक दूसरे रूप में है। जैसे इंसान कहीं नहीं जाते हैं, सोल, सॉरी इंसान नहीं, सोल कहीं नहीं जाते हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, दूसरे दूसरे रूप में, दूसरे दूसरे फॉर्म में वापस आते हैं। तो पैसा भी वैसे ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात जिसे हम बताने चाह रहे हैं, ये पैसा क्या है। तो चारों तरफ है आपके, इसे कहते हुए मेरे शरीर के लोम ये हो जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं। ये पैसा कुछ नहीं, ये डिवाइन है, ये अनदर फॉर्म ऑफ डिवाइन है, ये अनदर फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर हर महादेव, ये बात कहने में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आई डोंट नो, इस बात के अंदर पूरी विश्व की रहस्य को रख दिया गया है। लोग कहने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हर हर महादेव का मतलब हुआ हर हर में, सिर्फ इंसानों में नहीं, हर हर माने जितनी चीजें आपके आंखों में समेट सके, जो चीजें आपके आंख देख सके, उन हर हर चीज में वो महादेव ही है। महादेव का मतलब देवों का देव, मतलब जिसके ऊपर और कोई नहीं है, मतलब वो सुप्रीम पावर, वो यूनिवर्स, वो लॉर्ड जिनके ऊपर और कोई नहीं है, वो है महादेव। देव नहीं, महादेव। इसीलिए कहा जा रहा है हर हर में महादेव है। इंसान में महादेव है, किन्नर के अंदर महादेव है, जानवर के अंदर महादेव है, जंतुओं के अंदर महादेव है, पेड़ में है, पौधे में है, पागलों के अंदर है, बच्चों के अंदर है, हर चीज में। इवन आप लोग को ये भी बता दें, डेविल के अंदर भी वही है। ये बताना नहीं चाहते थे हम, फिर भी बता के जा रहे हैं कि शैतान भी कुछ नहीं, वही उस शैतान कह लीजिए, डेविल कह लीजिए, परमात्मा का एक वो एनर्जी का एक वो हिस्सा है जिसे हम लोग रिजेक्ट करते हैं। यही कारण है कि वो हमें परेशान करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने इस लेवल से अपना लिया ना कि हर कुछ यूनिवर्स में उनके सिवा कुछ नहीं है, और वही एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि पानी। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो बात समझिए। पानी अगर दरियाओं में बह रहा हो तो उसे आप लोग गंगा जल कह रहे हैं हम लोग, लेकिन वही पानी जब नाले में बह रहा हो तो क्या कह रहे हैं, गंदगी, है ना। लेकिन पानी तो वही है ना। तो जब हम लोग ईश्वर को सफेद रूप में देख रहे हैं, डिवाइन लाइट में देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स। और वही जब रंग काला हो जा रहा है, वही जब नेगेटिव हो जा रहा है, तो हम लोग उसे क्या कह रहे हैं, शैतान, एविल, है ना, डेविल। लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे सिक्के का दूसरा पहलू, जैसे दिन और रात, राइट। तो इन सब चीजों को लेके ज्यादा सोचे नहीं, बस ये बात याद रखें कि हर कुछ में उस उनकी ही एनर्जी है, जिसकी वजह से उस चीज को ये एबिलिटी मिली है, वो कैपेबल हो पाया कुछ करने के लिए। लेट से सपोज अगर कोई डेविल है, कोई गलत स्पिरिट है जो आपको दिक्कत दे रहा है, तो वो हकीकत में वो पावर पा रहा है कहाँ से, सोर्स कहाँ से पा रहा है वो, उसका खुद का तो क्रिएट नहीं है। तो सोर्स, अल्टीमेट सोर्स से ही उसको मिल रहा है, राइट। लेकिन उसका यूज वो गलत कर रहा है। जैसे जुबान मेरा एक ही है, अब इससे हम सच कहें या झूठ, ये मेरे यूज के ऊपर डिपेंड है। जुबान तो ईश्वर ईश्वर का ही दिया हुआ है ना। लेकिन इससे हम गलत कह रहे हैं या सही, झूठ कह रहे हैं या सच, किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को सम्मान कर रहे हैं, ये मेरे यूज के ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरीके से दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, सब वही एनर्जी का एक रूप है। लेकिन जब वो एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया, एक्शन चेंज हो गया, रोल ऑफ एक्शन चेंज हो गया, जब उस एनर्जी का यूजेस गलत हो गया, तो उसे हम लोग शैतान कह दिए, उसे हम लोग इविल कह दिए, उसे हम लोग गलत स्पिरिट कह दिए। और जो एनर्जी सही तरह से उपयोग हुआ, सही काम में लगा, उसको हम लोग अच्छा कहने लगे। जैसा पानी दरियाओं का हो तो अच्छा, नाले का हो तो गंदा, इसी तरह से, लेकिन है वो पानी ही। इसी तरह से याद रखें कि आपके चारों तरफ महादेव ही हैं, और आप महादेव का अलग अलग फॉर्म है, जो चीजें आप देख रहे हैं। तो पैसा भी क्या है, उन्हीं का एनर्जी का एक दूसरा रूप। ठीक है, अब समझ गए। जैसे वैदिक रिलीजियन में बताया था ना कि कितना 60,000 करोड़ या कितना कहा जाता है कि देव देवियों का मान बात आता है। 60,000 करोड़ या कितना 60,000 शायद, आई गेस, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अगर आप लोग को याद आता तो चैट में एक बार डाल दीजिए। इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं।
जैसे आप एक पेड़ को ही पकड़ लीजिए ना, एक पेड़ का शुरुआत होता है एक सीड से, लेकिन वो जब पेड़ बढ़ के फैलता है तो सोचिए तो उसमें कितने सारे सीड होते हैं, फल होते हैं, फल के अंदर सीड छुपा होता है। तो एक सीड अरबों खरबों सीड को जन्म दे सकता है। आप समझ पा रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझें। अब वही सीड से कितने पेड़ बन सकते हैं, है ना? तो इसी तरह से दोस्तों, वही सुप्रीम पावर से ही सारा एनर्जी क्रिएट हुआ है। पैसा कह लीजिए, श्वास कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, हवा कह लीजिए, बारिश कह लीजिए, आग कह लीजिए, जो कुछ आप प्रेजेंट है, सब कुछ उनकी एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म है। और याद रखें कि वो हर वक्त आपके साथ हैं। यही कारण है कि हम लोग कहते रहते हैं हर हर महादेव। तो पैसा आपसे कहीं दूर नहीं है, पैसा आपके साथ है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके साथ है। इवन हमारे जाने के बाद भी वो हमारा साथ देता है, हमारे अंतिम संस्कार के लिए, है ना? तो इस तरह से आज नया कॉन्सेप्ट लेके जाएं पैसे को लेकर अपने दिमाग से। आई थिंक ये जो डीप बात आप लोगों के साथ, डीप कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिल से हमेशा हमेशा के लिए पैसों से जुड़ा नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। और पैसों को लेकर अपने लाइफ में आप लोग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जा सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोग का कनेक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा आप लोग पैसों के साथ आगे जा सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं, रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं।